बढ़िया होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको कैश बुक स्टार्ट करवाया था। तो क्लास 11th का कैश बुक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया था लास्ट क्लास में। कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स? जो दोनों साइड इनकी पोस्टिंग होती है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया, जिनको हम कैश और बैंक नेम से डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड पोस्ट करते हैं। आफ्टर दैट अब मैं आपको करा रही हूँ कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम कंबाइन। अब इसमें ओवरड्राफ्टेड बैंक वाला केस क्या है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होता है ये कि वेदर ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है बैंक का। तो यहाँ आपको कैश इन हैंड का 1 मार्च को बैलेंस गिवन है 15,600। तो जब भी हमें इस टाइप से बैलेंस गिवन होता है हम उसे टू बैलेंस के नेम से लिखते हैं बच्चों। 1 मार्च जो बैलेंस पुराना गिवन है टू बैलेंस बीडी के नेम से आता है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, ये आपको बच्चों ऐसे ही स्पेयर छोड़ना है, इसमें आप कुछ नहीं मेंशन करेंगे। कैश का बैलेंस गिवन है बच्चों आपको 15,600। ओवरड्राफ्ट एट बैंक का मतलब क्या है कि आपने जो है एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉल कर रखा है। आपका यहाँ का बैलेंस है 7,400। तो ये ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस हम यहाँ नहीं पोस्ट करते बिकॉज दिस इज डेबिट साइड। क्रेडिट साइड वाला जो है ये हमारा पार्ट होता है कि अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल रखे हैं दैट इज ओवरड्रॉन, उसको हम क्रेडिट साइड पे बच्चों पोस्ट करेंगे। फाइन, तो क्रेडिट साइड पे हम उसे किस नेम से पोस्ट करते हैं? बाय बैलेंस सीडी के नेम से। 1 मार्च को बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बच्चों हमारा ओवरड्राफ्ट का? 7,400 हमें क्वेश्चन में गिवन है ये बैलेंस 7,400। तो फर्स्ट एंट्री में हमेशा हमें कैश का और बैंक बैलेंस गिवन होता है, लेकिन अगर वो बैंक बैलेंस जो है वो नॉर्मल ना होकर ओवरड्राफ्ट है तो आप उसे इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड आप उसे क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस को। नेक्स्ट एंट्री गिवन है बच्चों क्वेश्चन में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी पर्सन बिजनेस कर रहा है उसने सेशन के बीच में दोबारा से कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है एंड दैट इज 30,000। वो 30,000 इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर दोबारा से कैश लेकर आया है। फाइन, जिसमें से वो 25,000 हम कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं? बैंक में। तो जब भी हम कैश कोई पर्सन लेकर आता है, कोई बिजनेसमैन इन बिटवीन, और उसमें से जितना अमाउंट भी वो कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। बच्चों पहले आपको इसकी जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। जब भी बिजनेसमैन ओनर बिजनेस में इन बिटवीन कैश लेकर आ रहा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, उसकी हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं? इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फाइन, मैंने आपको जर्नल में यही सिखाया है, कैश टू कैपिटल। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे टू कैपिटल अकाउंट और इसका बैलेंस है बच्चों 30,000, जिसमें से वो 25,000 डिपॉजिट करवा रहा है बैंक में। 25 डालेंगे स्टूडेंट्स हम बैंक कॉलम में, 5,000 रहेंगे हमारे कैश कॉलम में। फाइन, तो ये हमारी है 2 मार्च की एंट्री। फाइन स्टूडेंट्स, तो जितना भी आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं वो बैंक कॉलम में आएगा, ताकि एज इट इज रह जाएगा। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बच्चों परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने उधार पे क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं। तो बच्चों क्रेडिट की एंट्री को हम कैश बुक में पोस्ट नहीं करते बिकॉज कैश बुक इज द बुक जिसमें आप ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को डील करते हैं। क्रेडिट वाली कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगी, ओनली कैश वाली ट्रांजैक्शंस आएंगी, तो हम इसे लीव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। आप मोहन का अकाउंट सेटल कर रहे हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि पेमेंट वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्रेडिट साइड पे होता है। हमें कैश यहाँ से रिसीव हो रहा है दैट विल बी पोस्टेड ऑन डेबिट साइड, जो रिसीव होता है, और जो हम पे करते हैं दैट इज पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड। सो आर एंट्रीज कि हम मोहन का अकाउंट सेटल कर रहे हैं बाय पेइंग कैश। यहाँ हम मोहन को कैश दे रहे हैं 11,600। तो एंट्री क्या पोस्ट करेंगे हम इसकी? बाय मोहन 10 मार्च की एंट्री है बच्चों ये, और हम कैश पे कर रहे हैं मोहन को 11,600। फाइन, ये अमाउंट हमने मोहन को कैश पे करा। ओके, नेक्स्ट एंट्री है एन अमाउंट ऑफ 2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन। किसी पर्सन ने, किसी पार्टी ने हमारे पैसे देने हैं। इट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट
जो कि पहला पैसा डूब चुका है। इनिशियली ये पैसा क्या हो गया था, बैड डेट हो गया था। नाउ इट इज रिकवर्ड, अब वो पैसा हमारा मिल रहा है, मतलब जो पैसा इनिशियली डूब गया था, बैड डेट हो गया था, वो अब हमें रिकवर हो रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों, आपको बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, आपको कैश मिल रहा है। किस बात का कैश मिल रहा है, आपके बैड डेट्स हो गए थे वो रिकवर हो रहे हैं, 2 बैड डेट्स रिकवर। तो हम इसकी एंट्री, यहाँ कैश रिसीव हो रहा है, इसको हम डेबिट साइड पे बच्चों पोस्ट करेंगे और आप यहाँ डेट डालेंगे 12th मार्च, 12th मार्च 2 बैड डेट्स रिकवर्ड। ये अमाउंट है स्टूडेंट्स, गिवन है क्वेश्चन में 2500 का। फाइन, 2500 हमें ये कैश रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चों कैश चेक फॉर ₹7,500। आपने एक चेक को कैश करवाया है, 7,500 का है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक चेक को कैश करवाया है। चेक हमेशा कहाँ से कैश होता है, बैंक से। फाइन, तो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है हमें 7,500, और वो चेक कहाँ से क्लियर हुआ बच्चों, बैंक से। तो इट विल बी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग बच्चों दोनों साइड पे होगी। कैश जो चेक वाली एंट्री हम कैसे पोस्ट करेंगे, बाय कैश लिखेंगे, बाय कैश, और इसका अमाउंट आएगा बैंक कॉलम में 7,500। फाइन, बाय कैश करके 7,500 एंड बैंक से कैश हुआ है, टू बैंक लिखकर कैश कॉलम में 7,500। 14th मार्च को ये एंट्री हुई है। इट विल कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि दोनों साइड पे इसकी पोस्टिंग होगी बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, एक चेक कैश करवाया बैंक से हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस हैं आपके, तो इनके लिए आप वर्ड यूज करेंगे बाय ड्रॉइंग्स। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो आप वर्ड यूज करेंगे 15th मार्च बाय ड्रॉइंग्स। बाय ड्रॉइंग्स करके बच्चों ये हम अमाउंट डालेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स का 1000। अगर वो हम बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में आएगा, कैश पे कर रहे हैं तो कैश कॉलम में आएगा। नेक्स्ट है, आपको एक चेक रिसीव हुआ है नरेश से 4,210 का। फाइन, तो उसका क्या है, फुल सेटलमेंट थी 4,400 की। तो इसको हम कैसे पोस्ट करेंगे, 4,210 का जो चेक रिसीव हुआ है, इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, इमीडिएट आपने इस चेक को बैंक में नहीं दिया, तो आप 2 नरेश लिखकर यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 4,210। 2 नरेश 16th मार्च। ये चेक अभी आपने बैंक में नहीं डिपॉजिट करवाया, तो ये कैश में रहेगा 4,210 का अमाउंट। फाइन, नेक्स्ट है, जो चेक नरेश से रिसीव हुआ 4,210 का, जो इसको आपने क्या करा, बैंक में पोस्ट करा, बैंक में चला गया ये चेक। तो बैंक में जब चेक गया तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, जब पहले ये चेक हमें रिसीव हुआ था, अब वो चेक नेक्स्ट डे बैंक में गया, तो बैंक में डेबिट होगा और हमसे क्या चला गया, चेक, टू चेक इन हैंड करके हम इसको कहाँ पोस्ट करेंगे, इस अमाउंट को बैंक कॉलम। नेक्स्ट है बच्चों, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ 3600। हमने किसी पर्सन को लोन दिया था, वो पर्सन अब हमारा लोन रीपे कर रहा है 3600 का। ठीक है, हमें कैश रिसीव हो रहा है 36, जिसमें से हमने 2000 डिपॉजिट करवाया बैंक में। तो 20th मार्च को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू लोन या रीपेमेंट ऑफ लोन। आपको वो अमाउंट रिसीव हो रहा है, आप उसमें से 36 में से 2000 डिपॉजिट करवा रहे हैं बच्चों बैंक में, बाकी 1600 रह गया कैश। फाइन, उसके बाद एक एंट्री है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक अपनी सर्विसेज के लिए हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बैंक जब भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसको हमें कहाँ शो करना होता है, क्रेडिट साइड पर। 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट के नेम से बैंक अपनी चार्जेस ले रहा है हमसे, 650 इंटरेस्ट ले रहा है। फाइन, तो हम ये बाय इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ये बैंक कॉलम में पोस्ट करेंगे। ओके, बाय इंटरेस्ट करके 650। तो यहाँ पर बच्चों ये एंट्रीज कंप्लीट होती है। अब हम इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आप कैश का बच्चों यहाँ टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है आपका
11,410 फाइन। और आपका इस साइड का टोटल आ रहा है कैश का 11,600। तो ये यहाँ पर शॉर्ट है। जो भी बैलेंस इधर भी शॉर्ट होता है उधर हम बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं। कितने से शॉर्ट है देखते हैं स्टूडेंट्स। 27,810 से ये बाय बैलेंस सीडी आ रहा है। आप इसको ऑपोजिट साइड पर 1 अप्रैल की डेट डालकर यहाँ पर टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम में 27,810 को हम यहाँ शो करेंगे। 27,810 को ऑपोजिट साइड पर, अगर बैलेंसिंग क्रेडिट पे हो रही है तो ओपनिंग डेबिट पे होगी, अगर क्लोजिंग डेबिट पे हो रही है तो ओपनिंग क्रेडिट में होगी। इसी टाइप से हम बैंक का टोटल भी करेंगे बच्चों। यहाँ पर मैंने टोटल कर दिया, अब हम इसका टोटल करेंगे। $16,550 इधर का बैलेंस अगेन शॉर्ट आ रहा है। $14,450 बाय बैलेंस सीडी से हम शो करेंगे। अगेन आप इसको ऑपोजिट साइड पर यहाँ पर जैसे हमने यहाँ 27,810 शो करा है, इसका बैलेंस 14,450 हम यहाँ पर शो करेंगे। आई मीन टू से कि आप दोनों साइड्स का बच्चों टोटल करेंगे। जो साइड भी शॉर्ट रहेगी वहां पर हम सीडी करके बैलेंस शो करेंगे। देन हम उसके ऑपोजिट साइड पर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को उसी बैलेंस को बीडी करके शो करेंगे। तो होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।